Welcome to Vidyaratna classes, where 100% results are assured from last 5 years. Because when 1 out of every 4 students who gave board exams has failed, we are proud to have 100% results. Coaching available for English and semi-English medium for 8th, 9th and 10th standard. We also teach 11th and 12th commerce. वेलकम स्टूडेंट्स, आज सीखते हैं 2.2 का थर्ड सम, दैट इज प्रेजेंट ए नंबर √5 एंड √10 ऑन ए नंबर लाइन. इन शॉर्ट, इरेशनल नंबर्स जो है वो नंबर लाइंस पे कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं. एक्चुअली ये तो रिवीजन है, 8th स्टैंडर्ड में आपने ये सीखा था, लेकिन 9th में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो लेट्स रिवाइज. उन्होंने तो √5 और √10 नंबर लाइन पे दिखाने के लिए बोला है, लेकिन अपन शुरू से रिवीजन करते, रिवाइज करते हैं. √2 पहले कैसे निकाले जाते हैं, √3 कैसे निकाले जाते हैं, उसके बाद √5 √10 वो सब देखते हैं. ओके, आफ्टर दैट विल कम टू द क्वेश्चन. सी हियर माय डियर, सबसे पहले तो नंबर लाइन निकालना है. आप ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. अगर आपको पॉजिटिव ही नंबर्स दिखाने हैं तो आप 0 थोड़ा लेफ्ट में लिख सकते हो, या से 0. इसके बाद कितने सेंटीमीटर पे 1 यूनिट लेना है, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है. जनरली 3 या 4 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लिया जाता है. मतलब सपोज यू हैव टेकन हियर दिस 3 सेंटीमीटर एज 1 यूनिट, तो यहाँ से आपको हर एक टाइम 3 सेंटीमीटर, ये जितना डिस्टेंस है इतने ही डिस्टेंस पे आपको यूनिट्स लेने हैं. ये पहिले ध्यान में रखो. या ठिकाणी 1 युनिट किती सेंटीमीटरचं घ्यायचं असा काही नियम नाही, पण जनरली आपल्या उत्तरपत्रिकेची वहीची पाना लक्षात घेता आपण 3 सेंटीमीटर घेतो. 3च घेतलं पाहिजे असा नियम नाही. 1 2 3 4 बोथ हो गए अपने लिए. ओके, तो दिस इज योर 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड सो ऑन. सगळ्यात पहिल्यांदा एक गोष्ट लक्षात ठेवा की हे समान अंतर आहे, आणि हे जर 3चं घेतलं तर सगळे 3च सेंटीमीटरचं युनिट आलं पाहिजे. 4चं घेतलं तर 4 आलं पाहिजे. 4 पेक्षा जास्त घ्यायचं नाही, 3 पेक्षा कमी घ्यायचं नाही. 4 घेतलं तरी अतिउत्तम. अभी अपन को √2 दिखाना है, बराबर है. तो √2 सबसे पहले तो ये क्या है, √1 है. आपको मालूम है, बिकॉज 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16 and so on. इसके उलट root of 1 is 1, root of 4 is 2, root of 3 is 9 and root of 16 is root of उल्टा लिखा, root of 9 is 3, I am sorry, and root of 16 is 4. ये पहले समझ के ले लो. तो √4 कहां पे रहेगा आपका, ये रहेगा √4. ये कितना है आपका, √9, और ये कितना है आपका, √16. ध्यान में रखो, ये है √1, ये है √4, ये है √9, ये है आपका √16. 5 के बाद √25 एंड सो ऑन. ये अगर आपको समझा तो बाकी सब इजी है. अभी क्वेश्चन ऐसा रहता है कि शो √2 ऑन द नंबर लाइन. अभी √2 दिखाना है तो √1 और √4 के बीच में रहेगा, √3 भी उनके बीच में रहेगा डेफिनेटली. तो √2 दिखाना है तो √1 पे एक परपेंडिकुलर रे निकालना है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. बराबर है. √3 निकालना है तो √2 पे निकालना है. अगर उन्होंने बोला है कि शो √3 ऑन द नंबर लाइन, तो इसका मतलब आपके पास √2 होना चाहिए. तो √2 आपके पास नहीं है. सपोज क्वेश्चन इज लाइक दैट, रिप्रेजेंट नंबर √3 ऑन ए नंबर लाइन. तो √2 आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप √3 निकाल सकते हो. जैसा यहाँ पे बोला √5, तो √4 आपके लिए आपके पास है ऑलरेडी.
2 इज द रूट 4, तो आपको पहले वाले निकालने की जरूरत नहीं है। तो चलो रूट 2 देखते हैं। रूट 2 के लिए यू हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर रे विद द हेल्प ऑफ, you can draw with the help of this set square 1, you can draw with the sets of your protractor, जो रहता है आपका डिवाइडर रहता है उसके साथ भी निकाल सकते हैं, कंपास के साथ निकाल सकते हैं। अलग अलग टीचर अलग अलग मेथड्स बताते हैं, दैट्स अप टू यू, लेकिन आई विल सजेस्ट यू दिस इज द बेस्ट। ये रखो और बराबर परपेंडिकुलर आएगा, बराबर परपेंडिकुलर आना चाहिए। एक रे निकालो 1 पे, 1 पे कब निकालेंगे, जब रूट 2 दिखाना है तब। मस्ट बी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, यू कैन टेक इट बाय प्रोटेक्टर, अदरवाइज यू कैन टेक इट बाय सेट स्क्वायर एंड आगे जाते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है देखो, जो एक यूनिट आपने लिया था इतना डिस्टेंस कंपास में लेना है, द एंड्स ऑफ द कंपास 0 to 1, ऑलवेज 0 to 1 ध्यान में रखना है, ये लेना है। इसके बाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे कंपास का मेटालिक एंड रख के यहाँ पे यू हैव टू टेक 1 पॉइंट। सपोज दिस इज योर पॉइंट A एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज B। नाउ you have to go here, put the metallic head on the O, take a distance OA as a radius and draw one arc which is intersecting OA as radius, which is intersecting your number line. The point of intersection जहाँ पे मिलते हैं is your root 2. It is your root 2. Root 1 से निकाला तो this is your root 2 my dear. If somebody asks you to prove it, you can use the Pythagoras theorem. देखो ये कितना लिया आपने 1 यूनिट, ये कितना लिया आपने 1 यूनिट। Now what is the Pythagoras theorem my dear? See here, OA square is equal to AB square plus OB square. OA square is equal to AB square plus OB square is equal to 1 square plus 1 square is equal to 1 plus 1 is equal to 2. Therefore OA is under root 2. तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया आपका रूट 2। ओके, अभी रूट 2 आपके पास है तो यू कैन प्रोसीड फॉर द रूट 3। आप रूट 3 निकाल सकते हैं। देखो रूट 3 कैसे निकालना है माय डियर्स, अभी रूट 3 निकालना है तो आपको रूट 2 पे रखना पड़ेगा। ओके, चलो फिर से ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एट रूट 2। ये जो रूट 2 आपने अभी निकाला है उसके ऊपर परपेंडिकुलर रे ड्रॉ करना है। परफेक्ट, ये परफेक्ट 90 होना चाहिए माय डियर्स, प्लीज ध्यान में रखो, एकदम परफेक्ट 90 होना चाहिए। आई एम सॉरी, थोड़ा सा क्रॉस हो गया, ये नहीं होना चाहिए ऐसा, ये परफेक्ट 90 और अच्छा दिखने के लिए सेम हाइट के होने चाहिए, ये भी ध्यान में रखो। सेम हाइट के इट्स नॉट अ रूल, लेकिन अच्छा दिखेगा फिगर। है व्हाट इट, सपोज दिस इज योर, अभी क्या करना है फिर से 0 and 1, 0 and 1 भूलने का नहीं, 0 और 1 के बीच का डिस्टेंस कंपास में ले लो, लिया। फिर आपका ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द सेकेंड परपेंडिकुलर, ये जो पॉइंट है, सपोज दिस इज योर पॉइंट डी, ये इसके ऊपर कंपास ये लिया 0 to 1, यहाँ पे रखा कंपास का मेटेलिक एंड और यहाँ पे एक पॉइंट लिया, सॉरी सी हियर माय डियर, ये लिया। ओके, ये दोनों हाइट सेम है, ध्यान में रखो, एकदम सेम, थोड़ा भी फर्क नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ा ये मेरा इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर नहीं है करके, सपोज दिस इज सी, नाउ टेक अ डिस्टेंस OC as the radius, OC देखो, and draw one arc which is intersecting your number line. The point of intersection is your root 3. क्या है ये root 3, देखो root 2 और root 3 root 4 के बीच में आया, root 1 और this is your root 3।
तो आपको समझा √2 √3 कैसा प्लॉट किया जाता है नंबर लाइन पे, कहाँ पे वो पॉइंट्स, यहाँ पे बी, ये आपका जो है डी, और ये आपका सपोज इसको आपने ई नाम दिया तो ये है ई, दिस इज योर √3। अभी √4 तो निकालने के लिए वो बोलेंगे नहीं क्योंकि √4 इज ऑलरेडी देयर। अभी उन्होंने अपना एग्जाम्पल में √5 निकालने के लिए बोला है, तो आपको ये दो निकालने की जरूरत नहीं, √5 आप आराम से निकाल सकते हो। सी सपोज ये नहीं है तो √5 निकालना है तो आपको √4 पे परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। आई एम ड्राइंग हियर अ न्यू लाइन, थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन you'll understand better, that's why again I am drawing here a new line. Okay, this is for this question my dear, this is your 0, take 2 3 centimeter का distance, 3 to 4 centimeter distance approximately भी लेगा चलेगा as a unit distance, 1 2 3 बनता है तो 4 ले लो, नहीं ले लो, इट्स अप टू यू। दिस इज 1 2 3। ओके, अभी आपको यहाँ पे और एक ले लो, आपको वो भी दिखाना है ना, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। ओके, 0 to 1, 0 to 1 को नहीं भूलना है इस प्रॉब्लम में, ऑलवेज कीप इन माइंड योर 0 to 1। ये हो गया आपका 4। चलो अभी √5 तो आपको √4 मालूम होना चाहिए, आपको मालूम है ये है आपका √1, ये है आपका √4, ये है आपका √9, ये आपका √16। तो √5 के लिए नंबर लाइन पे √4 का होना जरूरी है और वो अपने लिए है, तो स्ट्रेट अवे आपको जो परपेंडिकुलर निकालना है वो आप 2 पे निकालो, मतलब √4 पे निकालो। √5 के लिए √4 पे ध्यान में रखना, परफेक्ट परपेंडिकुलर विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर और योर प्रोटेक्टर, ओके, और कंपास आल्सो, दैट्स अप टू यू। कंपास से भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे मेथड है ये परपेंडिकुलर निकालने के। द सिंपलेस्ट वन आई एम टीचिंग यू, आफ्टर ऑल रिमेनिंग थिंग इज अप टू यू। सी व्हाट टू डू, अगेन 0 to 1, जो डिस्टेंस आपने लिया है 0 to 1, मतलब ये यूनिट डिस्टेंस सब जगह पे सेम है। ये लिया डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे रखा और यहाँ पे एक पॉइंट लिया। ओके माय डियर्स, चलो सपोज अगेन सेम वे, दिस इज योर पॉइंट ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी, टेकिंग OA as a radius, taking OA as a radius, okay, see here, draw an arc intersecting with the number line. This particular point is your √5. Okay, this is your √5, ये सॉरी √5, ये हो गया आपका √5। ओके, आपको ये प्रूव करना है, अगर पूछा कि नहीं ये प्रूव करना है तो यू कैन इजीली प्रूव इट। सी हियर, सेम वे, OA square is equal to AB square plus OB square is equal to, देखो आपका AB कितना है, इतना है, 1 यूनिट है, और आपका OB कितना है, देखो 2 यूनिट्स है, तो ये हो गया 1 + 4 दैट इज 5, देयरफॉर OA इज अंडर √5 हो गया आपका। OA 5 है तो ये रेडियस है, तो ये भी इसको सपोज आपने नाम दिया C, तो OC भी आपका √5 हो गया। गॉट इट। अभी √6 निकालना है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर, √7 निकालना है तो 6 के ऊपर, √8 निकालना है तो 7 के ऊपर, √9 कभी निकालने के लिए बोलेगा नहीं क्योंकि √9 आपके नंबर लाइन पे है, लेकिन उन्होंने आपको बोला है √10 निकालो, तो आपके पास √9 का होना जरूरी है, तो आपके पास √9 है, तो वहां पे परपेंडिकुलर निकालो। देखो अगेन यूज द सेट स्क्वायर हियर,
सी अच्छा दिखना चाहिए, गुड शुड लुक गुड, देयरफॉर ये हाइट्स इक्वल होना चाहिए, नॉट अ रूल माय डियर, कीप इन माइंड। अभी अगेन 0 to 1 दैट इज 1 यूनिट। मैं जानबूझ के 0 to 1 बोल रहा हूं, लेकिन इसका मतलब है 1 यूनिट। जो भी आपने लिया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लेके तो डायग्राम बहुत छोटी हो जाती है, बेकार दिखती है, तो मतलब नहीं उसको। ये हो गया, ये दोनों सेम हाइट पे होना चाहिए। ओके, तो सपोज दिस इज योर पॉइंट डी and this is your point E. Now taking OD as a radius. देखो ये ले लो OD as a radius. O पे कंपास का मेटालिक एंड, D पे पेंसिल का एंड, और ये आर्क निकालो मस्त। ये आर्क जहां पे इंटरसेक्ट करेगा आपके नंबर लाइन को, दैट इज योर रूट 10। रूट 9 से निकाला ना, बात खत्म। दिस इज योर रूट 10। ये हो गया आपका रूट 10। अगर आपको किसी ने प्रूव करने के लिए बोला तो OD स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर और प्लस OE स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। D तो आपका 1 है, OE आपका 3 है, ये 1 तो 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये रूट 10 हो जाएगा। अभी आपको समझा रहेगा, परपेंडिकुलर पे जो पॉइंट लेना है वो हमेशा 1 यूनिट होना चाहिए, 0 to 1 के बीच का डिस्टन्स होना चाहिए। लक्षात ठेवा, 0 ते 1 च्या मध्ये जे अंतर तुम्ही घेतलंय, शक्यतो हे 3 ते 4 सेंटीमीटर इतकं घ्यावं अंदाजे, किंवा परफेक्ट मोजून घ्यावं, पण जे घ्याल ते प्रत्येक 2 पूर्णांकांमध्ये समान असलं पाहिजे। 2 इंटिजर्स मध्ये, कॉन्सिक्युटिव्ह इंटिजर्स मध्ये दिस डिस्टन्स मस्ट बी इक्वल। आणि मग तेच इथे घ्यायचं प्रत्येक वेळेस। काहीही काढायला सांगितलं असेल, कोणतीही रूट मधली संख्या त्यांनी आपल्याला रिप्रेझेंट करायला सांगितली असेल, आपल्याला हे अंतर सेम असणार आहे। आणि मग इथे नेहमी कंपासचं लोखंडी टोक ठेवायचं, इथे पेन्सिलचं टोक ठेवायचं आणि काढायचं। फक्त एक युक्तिवाद लक्षात ठेवायचं, रूट 5 सांगितलं तर रूट 4 वरनं परपेंडिक्युलर काढायचा, रूट 6 सांगितलंय तर रूट 5 वरनं काढायचा, आधीच्या रूट वरनं काढायचा। मग तो आधीचा रूट नसेल तर तो त्याच्या आधीच्या रूट वरनं काढायचा। हा युक्तिवाद सतत चालू ठेवायचा जोपर्यंत नंबर लाईनवर आपल्याला नंबर मिळत नाही। सपोज रूट 10 सांगितलाय, रूट 15 काढायला सांगितलं तर काय कराल तुम्ही? आता आपल्याकडे रूट 9च आहे, मग रूट 10 काढावा लागेल, बरोबर आहे की नाही? किंवा तुम्हाला रूट 11, रूट 12 असा युक्तिवाद करावा लागेल, किंवा मायनसचा युक्तिवाद घ्यावा लागेल। त्या सगळ्या कॉम्प्लिकेटेड गोष्टी आहेत, तेवढ्याची आपल्याला काही गरज नाहीये। ठीक आहे, आता आपण निगेटिव्ह नंबर्सचं काय करायचं ते बघूया। चलो स्टूडेंट्स, अभी अगर उन्होंने रिप्रेजेंट -√2, -√3, -√5 ऑन नंबर लाइन, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पूछा तो क्या करना है? हाउ टू ड्रॉ द नंबर लाइन? कोई टीचर राइट हैंड साइड में 0 रख के एज यूजुअल जो है लेफ्ट हैंड में -1, -2, -3, -4 लिखते हैं। कोई स्टूडेंट्स दे टीचर्स लाइक दैट 0, -1, -2, -3 बोथ वे आर करेक्ट। लेकिन बहुत सारे टीचर इंसिस्ट करते नहीं, जो मैं पढ़ाया, जिस मेथड से मैं पढ़ाया वही मेथड से आपको करना है। देयर इज नो एनी आर्ग्यूमेंट। अगर बहुत सारे ये मेथड से पढ़ाने वाले टीचर आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नो दिस इज द राइट वे टू राइट द नंबर लाइन, आपको लिखना है। जो टीचर ये मेथड से पढ़ाते हैं वो बोलते हैं कि इट इज अ फ्लिपिंग ऑफ नंबर लाइन एंड इट कैन बी अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आपके टीचर को ये पसंद नहीं है तो डोंट गो बाय दिस मेथड, दैट्स ऑल। ये तो सिंपल है, खाली जैसा पॉजिटिव नंबर्स का किया वही करना है, खाली उसके आगे नेगेटिव साइन लिखना है, नथिंग बट। मतलब पॉजिटिव √3 आपने निकाला था, आपको मालूम है यहाँ पे रख के निकाला था, आपको मालूम है इट इज पॉजिटिव √2 निकाला था सबसे पहले, तो मालूम है। तो इसको खाली नेगेटिव साइन लिखो, बात खत्म हो गया। और इसके ऊपर फिर परपेंडिकुलर निकाल के यहाँ से फिर वही 1 यूनिट डिस्टेंस यहाँ से लेके ये आपने निकाला था √3, इसको खाली -√3 बोलो, बात खत्म। यहाँ पे आपने निकाला था
रूट 5 के लिए डिस्टेंस यही सेम 1 यूनिट जितना है इतना लिया, और यहाँ से ये आर्क निकाल के आपने निकाला था रूट 5, उसको खाली माइनस बोलो, बात खत्म। लेकिन सो मेनी टीचर्स आर नॉट एग्री विद दिस, दे मेक्स ऑलवेज आर्ग्यूमेंट, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस। तो फिर टीचर से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है बेटा, आपको ये वैसे जाना है, ठीक है। माइनस रूट 2 निकालना है तो सेम 1 के ऊपर परपेंडिकुलर, माइनस 1 के ऊपर आपको परपेंडिकुलर निकालना है बाय सेट स्क्वायर। अगेन द सेम मेथड, बस उल्टे बाजू में करना है, मिरर इमेज के माफिक करना है, नथिंग बट, और कुछ नहीं है आपको। बस इसको थोड़ा बढ़ाओ, ओके। देन डिस्टेंस बिटवीन 0 and 1, 0 and -1, दैट इज 0 and 1 और 1 and 0। देखो यहाँ पे ये हो गया, ये डिस्टेंस ले लो। सपोज दिस इज योर पॉइंट A, this is your point B, okay। ड्रॉ OA, जरूरत नहीं ड्रॉ करने की, लेकिन करो। OA इतना डिस्टेंस लेना है, O पे कंपास का मेटालिक एंड रखना है, A पे पेंसिल का एंड रखना है, और एक आर्क ये साइड में निकालो। दिस इज योर माइनस रूट 2, दिस पॉइंट इज योर माइनस रूट 2। माइनस रूट 2 के ऊपर आपको परपेंडिकुलर रे निकालना है, ओके। अगेन फॉर गुड प्रेजेंटेशन, गुड लुकिंग, rays height must be equal. It's not a mathematical rule or construction rule, it's my rule please। अगेन 0 to -1 के बीच का 1 यूनिट डिस्टेंस कंपास के एंड में लेना है। पुट अप परपेंडिकुलर से यहाँ एक पॉइंट लेना है, आपको सब मालूम है। जो भी पॉजिटिव साइड में किया वो सब नेगेटिव साइड में करना है, दैट्स ऑल। तो ये हो गया, ओके। अगेन 1 यूनिट हो गया, तो फिर यहाँ से इसको लेबल इट D और इसको C बोलो। तो OD डिस्टेंस ले लो, आर्क निकालो, आर्क नंबर लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा दैट इज योर रूट 3, बट इट इज योर माइनस रूट 3 माय डियर, इट इज माइनस रूट 3। हमें माइनस रूट 5 निकालना है, तो 2 के -2 के ऊपर रखना है, एंड ये दिस विल कंटिन्यू डेफिनेटली फॉर एनी माइनस रूट नंबर, ओके। तो सी हियर, वी आर प्रोसीडिंग फॉर माइनस रूट 5, तो इसका मतलब ये माइनस रूट 4 है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर रे निकाल रहे हैं अपन, निकाला है। अगेन 1 यूनिट का डिस्टेंस, मतलब 0 to -1 के बीच का डिस्टेंस, ये देखो ये लिया, यहाँ पे पुट अप परपेंडिकुलर पे रखा। ये सब एक लाइन में होने चाहिए, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज। उसके बाद टेकिंग दिस, सपोज दिस इज योर पॉइंट E, taking OE as the radius, draw arc intersecting your number line. The point of intersection of arc and the number line is your minus root 5, and now you can draw another number. That's all students.